गुड मॉर्निंग क्लास हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हिमेटोलॉजी बेसिक हिमेटोलॉजी में हम लोगों ने इसका इंट्रो देखा था और डेफिनेशन और उसकी उद्देश्य देखे थे। टुडे आर डिस्कस अबाउट अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। ओके क्लास, इसमें क्या है? अर्ली डायग्नोसिस मीन्स डिसीज़ को उसके शुरुआती स्टेज मतलब कि इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई करने या जब सिम्टम्स या टू तो बहुत कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं, मतलब कि अर्ली स्टेज में रोगों की प्रारंभिक निवारण मतलब कि प्रारंभिक टाइम में क्या होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं बहुत कम दिखते हैं या फिर बिल्कुल ही कम होते हैं। तो हिमेटोलॉजी क्या होता है, इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज blood is considered the mirror of the body। ठीक, इसमें क्या होता है? मिरर ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी किसी भी ऑर्गन्स या टिश्यू में प्रॉब्लम होने पर उसका इफेक्ट ब्लड में जल्दी दिखाई देना लगता है। ठीक, तो ये क्या होते हैं, हमारे अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ होता है। इसमें अगर जो हम इसकी डेफिनेशन देखें, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़ इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग disease at an early stage through hematology investigations before serious clinical symptoms develop। ठीक है, तो हाउ हेमाटोलॉजी हेल्प इन अर्ली स्टेज। तो इसमें क्या होता है, ब्लड कंटेन तो रेड ब्लड सेल जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। वाइट ब्लड सेल ये हम फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। ठीक है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं ये हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के क्लॉट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और प्लाज्मा क्या होता है, ये कैरी करते हैं न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स और पेशेंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अगर मतलब कि अगर इन ब्लड कंपोनेंट्स में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो डॉक्टर डिसीज़ का अर्लियर डायग्नोसिस करते हैं। ठीक, अब हम देखें इम्पॉर्टेंट्स हिमेटोलॉजी टेस्ट। तो ये कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको हम CBC बोलते हैं, तो कंप्लीट ब्लड काउंट इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड टेस्ट माना गया है। इट्स मेजर हीमोग्लोबिन, RBC काउंट, WBC काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, हिमेटोटॉक्सिटी काउंट जिसको हम PCV बोलते हैं, और ब्लड इनडिसाइडेड MCV, MCM, MCHC। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंस होते हैं जैसे कि हमारा डिटेक्ट एनीमिया को डिटेक्ट करता है इन्फेक्शन को, डिटेक्ट करता है हमारे ल्यूकीमिया को, डिटेक्ट करता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को, डिटेक्ट करता है हमारे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को। आप पेशेंट कंप्लेंस ओनली ऑफ वीकनेस। ठीक है, ये हमारे CBC शो करता है। जैसे कि HB तो 7 ग्राम पर DL होना चाहिए, नॉर्मल फीमेल में 12 से 16 ग्राम पर DL होना चाहिए। डायग्नोसिस क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को डिटेक्ट बिफोर द सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब हम देखेंगे PBS मतलब पेरीफेरल ब्लड स्मेयर। PBS क्या होता है, ये इन दिस टेस्ट ब्लड इज spread on a glass slide and examined under a microscopy। क्या करेंगे, ये जो PBS टेस्ट है ब्लड के एक उसको ग्लास स्लाइड पे लेंगे और उसको स्प्रेड कर देंगे मतलब फैला देंगे, एंड क्या करेंगे, एग्जामाइन कर लेंगे माइक्रोस्कोपी के अंडर। तो डॉक्टर क्या करते हैं,
ऑब्जर्व करते हैं शेप ऑफ आरबीसीज का, साइज ऑफ आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसी माइक्रोस्कोपी और प्लेटलेट्स अपीयरेंस को चेक करते हैं। इट्स सेल्फ डायग्नोसिस, जैसे कि किस चीज़ की डायग्नोसिस ये करते हैं, मतलब जैसे कि मलेरिया हो गया या ल्यूकेमिया हो गया या सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया या हीमोग्लोबिन एनीमिया हो गए। ठीक है, तो इन सबको क्या करते हैं, डायग्नोस करने के लिए ये हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल सिकल शेप्ड आरबीसीज आर सीन। ठीक है, डायग्नोसिस सिकल सेल डिसीज। फिर हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशंस, इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, मेजर ऑक्सीजन कैरी द कैपेसिटी ऑफ ब्लड। जो लो आरबीसीज इंडिकेट करते हैं आयरन की डिफिशियंसी को, ब्लड लॉस या विटामिन B12 डिफिशियंसी या क्रोनिक किडनी डिसीज को। ठीक है, अब हम अगर जो बात करेंगे इसमें ESR, एरेथ्रोसाइटिस सेडिमेंटेशन रेट, ये इसका फुल फॉर्म है ESR। तो ये क्या करता है, मेजर द रेट एट विच RBCs सेलेक्ट इन 1 आवर्स, मतलब कि हाई एरेथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन इंडिकेट्स ट्यूबरक्लोसिस, ऑटो इम्यून डिसीज, क्रोनिक इन्फेक्शन या फिर कैंसर। तो ESR इज नॉट डिसीज स्पेसिफिक बट इंडिकेट द इंफ्लामेशंस। ओके, डिसीज डिटेक्ट अर्लियर बाय हीमोग्लोबिन्स। तो इसमें क्या होता है, एनीमिया, ये क्या होता है, लो HB हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज मतलब WBC। ठीक, ये काउंट करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, जैसे कि वीकनेस हो गया, थकान सी लगने लगी, स्किन पेल, ठीक, येलो विस स्किन या डाइजनेस। ये एर्लियर डायग्नोसिस प्रिवेंट सीवियर एनीमिया में। इसी तरीके से हम अगर जो देख लें इन्फेक्शंस, तो इन्फेक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन ये हमारी आरबीसीज काउंट को इंक्रीज करते हैं। ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन ये भी हमारे डिफरेंट WBC पैटर्न आर सीन। ठीक है, अर्लियर ट्रीटमेंट प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। फिर हम बात करेंगे ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया में क्या होता है, CBC क्या करते हैं, शो करते हैं वेरी हाई और वेरी लो WBC काउंट। ये एबनॉर्मल ब्लास्ट सेल होते हैं। ये PBS कन्फर्म एबनॉर्मल सेल होते हैं। एर्लियर डायग्नोसिस को इम्प्रूव सर्वाइव करते हैं। फिर हम बात करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये लो ब्लड काउंट होते हैं। इसमें अर्ली बर्निंग्स, नोज ब्लीडिंग या गम ब्लीडिंग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अर्लियर डायग्नोसिस प्रिवेंशंस लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होती है। फिर हम बात करेंगे इन्फ्लामेटरी डिसीज। हाई ESR एंड एबनॉर्मल WBC काउंट इंडिकेट इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि लूपस या ट्यूबरक्लोसिस जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। कुछ हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि अर्लियर डायग्नोसिस के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या यूज़फुल हैं। तो डिसीज़ को डिटेक्ट बिफोर द कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट स्टार्ट अर्लियर, रिकवरी बिकम फास्टर और हॉस्पिटल स्टेज डिसाइड्स, ट्रीटमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो, सर्वाइवल टेस्ट इम्प्रूव होंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। ठीक है, a person only free trial, CBC is done और HB 6 DL पर 6 ग्राम पर DL होगा। डायग्नोसिस में क्या होगा, आयरन की डिफिशियंसी एनीमिया होगी। आयरन ट्रीटमेंट स्टार्ट इमीडिएटली होगा। आफ्टर 2 months HB becomes normal। ठीक है, विदाउट CBC सीवियर एनीमिया could develop। अब हम बात करेंगे मॉनिटरिंग डिसीज प्रोग्रेशंस।
मतलब रोगों की प्रगति की निगरानी। तो इसमें क्या होता है, मॉनिटरिंग डिसीज प्रोग्रेशंस मीन्स रेगुलर ब्लड टेस्ट के थ्रू देखना कि डिसीज इम्प्रूव हो रही है या सेम ही है या और बढ़ रही है। ठीक है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, रिपोर्ट ब्लड मतलब रिपीटेड क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट आफ्टर डेली वीक या मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द डिसीज पे डिपेंड करता है कि हमें डेली पेशेंट का सैंपल लेना है या हफ्ते में लेना है या एक मंथ में लेना है। वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी डिसीज़ पे डिपेंड करता है। ओके, फिर इसमें क्या होता है, जैसे कि हम मॉनिटरिंग डिसीज प्रोग्रेशंस is the continuous assessment of a patient disease status using the predict hemoglobin hematological investigations. Why monitoring is important? ठीक है, इसमें क्या होता है, डॉक्टर want to know, डॉक्टर ये चाहते हैं कि इस ट्रीटमेंट वर्किंग इस डिसीज ओवरसीनिंग्स या हैज़ द कॉम्प्लिकेशन डेवलप, शुड मेडिसिन बी चेंज। तो हीमोग्लोबिन आंसर्स ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसी में हम क्या करेंगे, बात कर लेंगे ल्यूकेमिया की। तो डॉक्टर क्या करते हैं, मॉनिटर्स करते हैं, डब्ल्यूबीसी को काउंट करते हैं, बेस्ट सेल्स को बोन मैरो में फाइंडिंग्स करते हैं और हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स को चेक करते हैं। इफ डब्ल्यूबीसी डिसीज अफेक्ट द कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है। इफ यदि डब्ल्यूबीसी इंक्रीज अगेंस्ट तो डिसीज इज प्रोग्रेसिंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, एनीमिया की। तो इसमें जो एनीमिया होगा तो इसमें क्या होता है कि ये डॉक्टर्स चेक करते हैं एचबी के लेवल को, आरबीसीज के काउंट को और रेक्टिकुलोसाइट को काउंट करते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं कुछ एग्जांपल, बिफोर ट्रीटमेंट एचबी 7 DL पर 7 ग्राम पर DL में, या आफ्टर 1 मंथ एचबी 10 ग्राम पर DL, या आफ्टर 2 मंथ में तो एचबी 12 ग्राम पर DL। दिस इंडिकेट द इम्प्रूवमेंट, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिर हम बात करेंगे डेंगू की। डेंगू क्या है, डेंगू इज द वायरल डिसीज कॉज्ड बाय dangerous virus which is the transmitted through the bite of beetles mosquitoes. ठीक, it mainly affect the blood especially platelets या thrombocytes, white blood cells मतलब WBC एंड हेमेटोस्क्रिप्ट जिसको हम HCH बोलेंगे। मतलब कि in dengue daily hematological investigations are very important because the patient condition and change rapidly without a few hours. Regular blood tests help in the doctors know whether in the patient is improved the becoming critically। ठीक है, इसमें क्या होता है, why is the hematology important is dengue। डेंगू हिमेटोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, हिमेटोलॉजी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डॉक्टर्स मॉनिटर्स में, प्लेटलेट को काउंट करते हैं और वाइट ब्लड सेल्स मतलब जिसको हम डब्ल्यूबीसी को ये काउंट करते हैं, हेमाटोस्क्रिप्ट जिसको HCT बोलते हैं या हीमोग्लोबिन जिसको हम HB बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये ब्लीडिंग टेंडेंसी। दीज टेस्ट हेल्प द डिटेक्ट द कॉम्प्लिकेशंस एर्लियर एंड गाइड द ट्रीटमेंट। ओके, अगर जो हम इसके इम्पॉर्टेंस ब्लड पैरामीटर्स इस डेंगू के देखें तो इसमें ये होता है कि प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड काउंटिंग्स, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट 1.5 से 4.5 लाख mm² होगा। इन डेंगू में प्लेटलेट्स ग्रेजुअली decrease because the
viral suppressions bone marrow and increase the platelets distractions. ओके, अगर जो 1 डे 1.8 लाख क्यूब तो ये नॉर्मल होगी, 2 डे में 1.2 लाख क्यूब, 5 डे में 70,000, 6 डे में 35,000 ये सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगी। यदि प्लेटलेट्स फेल लो 20,000 mm² per patient has the high risk of spontaneous bleedings. Okay? WBC काउंट के लिए नॉर्मल WBC काउंट 4,000 to 11,000 सेल्स mm² होंगी। ठीक, इन ड्यूरेशन में WBC क्या करते हैं, काउंट यूजली डिक्रीज, जिसको हम ल्यूकेमिया बोलेंगे। लो WBC काउंट इंडिकेट दैट इन द वायरल इन अफेक्टिंग द बोन मैरो। ठीक, फिर हम बात करेंगे हिमेटोस्क्रिप्ट, जिसको हम HCH बोलते हैं। तो हिमेटोस्क्रिप्ट मेजर द persistence of the RBCs in blood. In severe डेंगू देखें तो प्लाज्मा लैक ऑफ आउट ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड बिकम्स द कंसनट्रेटेड, हिमेटोस्क्रिप्ट इंक्रीज। तो हाई हिमेटोस्क्रिप्ट इंडिकेट डिहाइड्रेशन, प्लाज्मा लीकेज, रिस्क ऑफ डेंगू शॉक सिंड्रोम्स, जिसको हम DSS बोलते हैं। वाई इज डेली मॉनिटरिंग इज नेसेसरी? तो डॉक्टर क्या करते हैं, चेक करते हैं ब्लड टेस्ट वेरी एवरी डे, बिकॉज क्योंकि प्लेटलेट्स कैन ड्रॉप रैपिडली या फिर ब्लीडिंग कैन अकर्स सडनली, प्लाज्मा लीकेज कैन डेवलप और शॉक कैन अकर्स विदाउट रॉन्ग। ठीक, तो रेगुलर मॉनिटरिंग हेल्प द डॉक्टर स्टार्ट द IV फ्लूइड और ब्लड प्रोडक्शंस और प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड। ओके, कुछ हम एग्जांपल देखें तो आप पेशेंट कैन विथ हाई फीवर या हेडेक या बॉडी पेन, वॉमिटिंग, ये हमारे CBC के रिजल्ट होंगे। डे 1 में प्लेटलेट्स 1.6 लाख और WBC हमारी 5,000 टू मतलब कि 5,000 से ऊपर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इन डेंगू। तो डिटेक्ट्स द प्लेटलेट्स फेल अर्लियर, प्रिवेंट द सीवियर ब्लीडिंग्स, डिटेक्ट द प्लाज्मा लीकेज, प्रिवेंट्स द डेंगू शॉक सिंड्रोम्स, हेल्प इन द डिसाइड हॉस्पिटलाइजेशंस और इम्प्रूव द पेशेंट की सर्वाइवल। ओके, अब हम बात करेंगे इसमें इवेल्युएशन ऑफ ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉनिटरिंग डिसीज प्रोग्रेशंस। इसमें क्या होता है, मतलब कि जो हमारी मॉनिटरिंग डिसीज प्रोग्रेशन इज इन्फेक्शंस मीन्स संक्रमण में रोग की प्रतिक्रिया की निगरानी करना। एंड इन्फेक्शंस अकर व्हेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट्स इंटर द बॉडी एंड मल्टीप्लाई। The immune system's response by producing more white blood cells, जिसको हम WBC बोलते हैं, to fight these microorganisms. तो hematology help the doctors identify type of infection, severity of infections, response to treatment, recovery progression. तो blood test used, white blood cells count, इसको हम WBC बोलेंगे। WBC are the body dysfunction cells। इसमें नॉर्मल WBC काउंट 4 lakhs to 11 lakhs क्यूब होगा। दो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी, जैसे निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको हम UTI बोलते हैं, इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन WBC काउंट यूजुअली इंक्रीज द ल्यूकोसाइटिस और न्यूरोफिल्स इंक्रीज द, जैसे हमारी WBCs होती हैं तो ये क्या होती हैं, दिस
अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अगर जो हम इसी तरीके से हम बात करें वायरल इन्फेक्शन की, वायरल इन्फेक्शन तो डेंगू, कोविड-19 या इन्फ्लुएंजा, इनमें वायरल इन्फेक्शन होगा, है ना। तो डब्ल्यूबीसी काउंट द डिक्रीज, जिसको हम ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। तो ये हमारे लिम्फोसाइटिस्ट में बिकॉज द रिलेटिवली इंक्रीज होते हैं। फंगल इन्फेक्शंस इन सीवियर फंगल इन्फेक्शन डब्ल्यूबीसी काउंट में इंक्रीज। इसो फिनोफिल्स में इंक्रीज द सम फंगस एंड पैरास्टाइटिस कंडीशंस में। मॉनिटरिंग द डेंगू ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट में, सपोज आ पेशेंट आ निमोनिया, कोई पेशेंट है उसको निमोनिया हो गया है, तो बिफोर ट्रीटमेंट फीवर, कफ, डब्ल्यूबीसी, आफ्टर 5 days ऑफ एंटीबायोटिक्स फीवर्स रिड्यूस या डब्ल्यूबीसी, ठीक है। दीज indicate the infections is responding well to treatment. If WBC जो होता है smear very high और continuously to risks की, ठीक है, जो infections में still be active और एंटीबायोटिक्स में नॉट बी इफेक्टिवनेस, ठीक। फर्दर इन्वेस्टिगेशन और चेंज इन द ट्रीटमेंट में बी नीडेड, ठीक है। कुछ हम इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉनिटरिंग इन्फेक्शंस, तो डिटेक्ट द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शंस, मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स, ठीक। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक। डिटेक्ट द कॉम्प्लिकेशंस लाइक sepsis, help in the doctor modify the treatment। ओके, हेमाटोलॉजी के लाभ मीन्स बेनिफिट्स क्या होंगे, तो हेमाटोलॉजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द लैबोरेटरी मेडिसिन। वी cause almost every disease cause the some changes in the blood, earlier disease detections मतलब blood test detect या disease before the severe symptoms prepare। For example, a patient has only weakness, जिसको हम CBC शो द 7 mg/dl के थ्रू होती है। डायग्नोसिस आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और एरियल ट्रीटमेंट प्रिवेंट द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। ओके, एक्यूरेट डायग्नोसिस मीन्स hematology help the doctor diagnosis disease correctly। एनीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया और थैलेसीमिया हो गया, तो ये करेक्ट डायग्नोसिस लीडिंग टू प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी मॉनिटरिंग प्रोसेस डिसीज प्रोग्रेस में। ये क्या होता है, रेगुलर ब्लड टेस्ट शो द वेदर देन डिसीज इम्प्रूविंग स्टेबल्स और वर्सिंग, दीज हेल्प द डॉक्टर मेक इन द टाइमली ट्रीटमेंट डिसीजंस। ओके, अब क्या होगा, इन्वायरमेंट ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, डॉक्टर कंपेयर द ब्लड रिपोर्ट्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। बिफोर आयरन थेरेपी, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलेंगे, आफ्टर द मंथ दिस कंफर्म द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। ओके, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग हेल्प करता है, डिटेक्ट करता है कॉम्प्लिकेशंस बिफोर द कमिंग लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। इसमें फीलिंग प्लेटलेट्स इन डेंगू या वेरी हाई डब्ल्यूबीसी काउंट इन द ल्यूकेमिया या सीवियर एनीमिया ड्यू टू द लो hemoglobin, early interventions reduce the risk of serious outcomes। Self blood transfusions, before blood transfusions hematological test इंश्योर करता है ब्लड ग्रुप compatibility, RH factors matchings, cross matchings, these reduce the risk of transfusion reactions। Okay, diagnosis of blood cancers, तो hematology help the diagnosis blood cancers such as leukemia, lymphoma या multiple myeloma, ठीक। टेस्ट लाइक CBC या पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बोन्स मैरो एग्जामिनेशन फॉलो द cytometrics access in diagnosis and monitoring। बेटर पेशेंट मैनेजमेंट, तो हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है सूटेबल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प डॉक्टर्स सिलेक्ट द करेक्ट ट्रीटमेंट, एडजस्ट मेडिसिन डोज और मॉनिटर साइड इफेक्ट, एक्सेस प्रोग्रेशंस, इम्प्रूव द ओवरऑल पेशेंट केयर, ठीक है। मीन्स डेंगू डेली मॉनिटरिंग और प्लेटलेट्स काउंट, WBC काउंट,
hematocryptic assessments to detect the bleedings, plasma leakage and prevent the diagnosis stock syndromes. Infection में क्या होगा, WBC count help the identify the type of severity infections and monitors recovering during the treatment. फिर हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ हेमाटोलॉजिकल्स, enables earlier diagnosis, accurate the disease or detections the monitoring of disease, progressions, evaluations of treatment, process or prevention of complications, safe blood treatment, blood transfusions, diagnosis of blood disorders and cancer, and better patient management. Okay. इसके अलावा हम बात करेंगे सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अब सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स मीन्स transferring blood or blood components from a healthy donor to a patient. ठीक, थ्रू द वेन्स, जिसको हम आईवी बोलेंगे. ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ लाइफ सेविंग प्रोड्यूस द यूज व्हेन अ पेशेंट हैज सीवियर ब्लड लॉस, सीवियर एनीमिया, sugar trauma or certain blood disorders. However, blood transfusions is safe only when the donor blood is compatibility with the patient blood is incompatibility. That blood is the transfusion, it can cause the severe and even life threatening reactions. Means hematology play a very important role in the ensure that only safe and compatible blood is given to patient. Why is the safe blood transfusion important? ठीक है. If incorrect blood transfusion, the patient immune systems attack the donor RBCs, causing the hematocytes transfusions reactions, जिसको हम HTR बोलते हैं. This may lead to high fever, chills या severe back of chest pain, low blood pressure, kidney failure, stroke, death. इन सीवियर केसेस में इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होता है, इसका मतलब होता है कि एक पर्सन मतलब डोनर से ब्लड या ब्लड कंपोनेंट लेकर दूसरे पर्सन जिसको हम पेशेंट जिसको हम देंगे के लिए बॉडी वेन्स के थ्रू ट्रांसफ़र करना. तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ अ लाइफ सेविंग मेडिकल प्रोसीजर्स है जो पेशेंट का ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है या बॉडी में ब्लड सेल की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है. ठीक है. इसमें क्या होता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर कोई मेजर सर्जरी करवाना हो या सीवियर एनीमिया हो गया हो या कैंसर का कोई पेशेंट हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, या एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. तो इसमें लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन तभी सेफ होता है जब डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड कंपैटिबल्स हो. अगर इनकम्पैटिबल्स ब्लड दिया जाए तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है. इसीलिए हेमेटोलॉजी लैबोरेटरी ट्रांसफ्यूजन से पहले बहुत सारे लैबोरेटरी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. वाई द सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ इम्पॉर्टेंट मीन्स हमारे ब्लड में आरबीसीज के सरफेस पर एंटीजन होते हैं और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होते हैं. अलग अलग अगर गलत ब्लड ग्रुप को ब्लड के दे दिया जाए तो जो पेशेंट की एंटीबायोटिक्स डोनर के आरबीसीज पर अटैक कर देती हैं. इस प्रोसेस को हम हेमेटोलाइसिस कहते हैं. इससे हमारी आरबीसीज टूट जाती हैं और पेशेंट की कंडीशन रैपिडली सीरियस हो सकती है. क्या पॉसिबिलिटी होगी कॉम्प्लिकेशंस की? हाई फीवर्स,
या चाइल्ड या सीवियर पेन, बैक पेन होगा या किडनी फेलियर हो, लो ब्लड प्रेशर, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग्स या डेथ या स्ट्रोक। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना कंपल्सरी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, परफॉर्म बिफोर द स्टेप्स बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुपिंग। तो सबसे पहले डोनर जो पेशेंट दोनों का ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर ब्लड ग्रुप्स A B और O, ये ब्लड ग्रुप्स हमारे RBC सरफेस पर प्रेजेंट एंटीजन के बेस पर डिसाइड होते हैं। ठीक, देखो जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो क्या होता है, ये हमारी RBCs पर ए एंटीजन होते हैं। प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होते हैं। ग्रुप बी में क्या होता है, ब्लड ग्रुप बी में तो हमारे RBCs पर बी एंटीजन होता है और प्लाज्मा में एंटीजन ए एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप बी ए बी में क्या होगा कि हमारी RBCC पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, इसलिए RBCs को यूनिवर्सल पेशेंट कहते हैं। ठीक, फिर हम बात करेंगे इसमें कि ब्लड ग्रुप ओ के, तो RBCs पर कई एंटीजन होते हैं, प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। और इसमें क्या होगा, ओ निगेटिव RBC को इमरजेंसी में सिचुएशन में कॉमनली यूज़ किया जाता है, जहाँ इमीडिएटली कंपेटिबिलिटी ब्लड इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, सपोज पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है, अगर उसके ब्लड ग्रुप बी दे दिया जाए तो एंटी बी एंटीबॉडीज डोनर RBCs पर अटैक करेगी। ठीक है, और RBC क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज हो सकता है, किडनी हमारी डैमेज हो सकती है और पेशेंट स्ट्रोक में जा सकता है। इसीलिए हम ABO ग्रुपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट मानी गई है। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे RH टाइपिंग्स। तो RH फैक्टर्स पेशेंट डी एंटीजन हैं जो हमारी RBC सरफेस पर होती हैं। दो टाइप्स के होते हैं, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। इसमें जो है इम्पोर्टेंस, अगर RH निगेटिव पेशेंट को RH पॉजिटिव प्रोवाइड पॉजिटिव ब्लड दिया जाता है तो क्या होता है, उसका बॉडी में एंटीबॉडीज बन सकते हैं। ये फर्दर ट्रांसफ्यूज़न और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें एंटीबॉडी स्क्रीनिंग की। इसमें क्या होता है, कभी कभी पेशेंट के बॉडी में अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एंटीबॉडीज डेवलप हो सकती हैं ड्यू टू द प्रिजर्व ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रेगनेंसी, सर्टेन डिसीज। ये एंटीबॉडीज डोनर्स RBCs को स्टडी कर सकते हैं। ये एंटीबॉडी स्क्रीनिंग इस एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई करते हैं बिफोर द ट्रांसफ्यूजन की। ठीक है, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्रॉस मैचिंग। ठीक, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू क्लास।